अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं हर शख्स इस्तग़फ़ार नहीं कर सकता। ये सिर्फ़ ज़ुबान का अमल नहीं, ये अल्लाह पाक की तरफ से एक ख़ास तौफ़ीक होती है। और अगर आपको इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक मिल रही है तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह पाक आपसे नाराज़ नहीं बल्कि आपको अपनी तरफ बुला रहा है। ये एक दावत पैगाम है जब आपको इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक मिल जाए। आज हम जानेंगे वो 4 बड़ी निशानियाँ जो बताती हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक अता कर दी है। और ये बातें हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, उनकी बसीरत और अक़वाल की रोशनी में। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आखिरी निशानी आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब अल्लाह पाक किसी बंदे पर मेहरबान होता है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास अता कर देता है। सुबहान अल्लाह, इस्तग़फ़ार सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं बल्कि ये एक कैफ़ियत है, एक ऐसी कैफ़ियत जो रजू इलल्लाह की तरफ आपको ले जाती है। और अब हम जानते हैं वो 4 निशानियाँ जिससे पता चल जाता है कि इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक आपको अता हो रही है। ये हम निशानियाँ जानेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के अक़वाल की रोशनी में। मोहतरम सामीन, पहली निशानी गुनाह का एहसास बढ़ जाना। जब इंसान को इस्तग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने की तौफ़ीक मिलती है तो सबसे पहले उसके अंदर एक अजीब तब्दीली आती है। वो अपने गुनाहों को महसूस करने लगता है, अपने गुनाहों पर नादिम होना शुरू हो जाता है। पहले जो चीज़ें आम लगती थीं अब वो दिल को चुभने लगती हैं। अब कहीं ना कहीं ज़मीर के अंदर ये बात इंसान को झंझला रही होती है कि उससे कोई गलती सरज़द हो गई है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, ज़िंदा दिल वो है जिसे अपनी गलती दिखाई दे जाए। अगर आपको छोटी छोटी गलतियों पर भी शर्मिंदगी होती है तो फिर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक है, क्योंकि ये इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक का मिल जाना पहली निशानी है। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी बड़ी निशानी इस्तग़फ़ार करने की जब आपको तौफ़ीक मिल रही हो तो दूसरी बड़ी निशानी जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से हमें मिलती है कि दिल का नरम हो जाना। दूसरी बड़ी निशानी ये है कि दिल नरम होने लगता है। आप कुरान पाक को सुनकर, अल्लाह पाक का ज़िक्र सुनकर आपकी आँखों से आंसू आ जाते हैं, आपकी आँखों में जो है वो पानी आ जाता है, यानी आँखें नम हो जाती हैं। पहले जो दिल सख्त था लेकिन अब दिल में नरमी और आजज़ी आ गई है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिस दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए वो दिल कभी खाली नहीं रहता। अगर आपका दिल नरम हो रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह पाक आपको अपने करीब ला रहा है। और जब वो अपने बंदे को अपने करीब लाता है तो फिर इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक भी अता कर देता है। नाज़रीन मोहतरम, तीसरी बड़ी निशानी कि जब इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक मिलने लगे तो बड़ी निशानी तीसरी ये है कि गुनाहों से खुद ब खुद दूरी होने लगती है। इंसान नेकियों की तरफ माइल होना शुरू हो जाता है। तीसरी निशानी बहुत हैरान कुन है। आपको ज़बरदस्ती गुनाह छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि दिल खुद ही उनसे दूर होने लगता है। जो चीज़ें पहले पसंद थीं अब दिल उनसे उचाट होने लगता है। यही असल तब्दीली है और ये तब्दीली आपके अंदर से आती है और ये तब आती है जब अल्लाह पाक आपको इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता कर देता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जब दिल बदल जाए तो ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। अगर आपके अंदर ये तब्दीली आ रही है तो समझ जाएं कि इस्तग़फ़ार अपना असर दिखा रहा है और इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मिल रही है। नाज़रीन मोहतरम, चौथी बड़ी निशानी अल्लाह पाक से ताल्लुक़ का मज़बूत होना।
چوتھی اور سب سے بڑی نشانی کہ آپ کا تعلق اللہ پاک سے مضبوط جب ہو جاتا ہے نا، تو پھر آپ کو استغفار کی توفیق بھی مل جاتی ہے۔ آپ تنہائی میں اللہ پاک سے باتیں کرنے لگتے ہیں، دعا مانگنے میں آپ کو سکون ملتا ہے، نماز اور عبادت آپ کو بوجھ نہیں لگتی، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سن رہا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ پاک سے تعلق ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ کیفیت مل گئی ہے تو یقین کریں آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ جب بندے کا تعلق اپنے رب سے جڑتا ہے تو پھر اللہ پاک اس بندے کو استغفار کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ پھر اس شخص کی زبان پر استغفر اللہ کا ذکر جاری کر دیا جاتا ہے، اور یہ استغفار کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جب انسان اپنے رب سے جڑتا ہے تو پھر وہ استغفار بھی کرنے لگتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ 4 بڑی نشانیاں ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے کہ استغفار کرنے کی ہمیں توفیق مل رہی ہے، اور یہ توفیق بھی انسان کو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، اور وہ تب عطا کرتا ہے جب وہ اپنا قرب عطا کرنے لگے اپنے بندے کو جب وہ قریب کرنا چاہتا ہو، اپنے بندے سے جب وہ محبت کرنے لگتا ہے، جب اس کا تعلق اپنے بندے سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر استغفار کرنے کی بھی توفیق انسان کو مل جاتی ہے۔ ناظرین محترم، تصور کیجئے اگر اللہ پاک آپ کو استغفار کی توفیق نہ دیتا تو آپ گناہوں میں ہی خوش رہتے، پھر آپ کی زندگی پھٹک چکی تھی۔ لیکن آج آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے، آپ کا دل نرم ہو رہا ہے، آپ کے دل میں عاجزی پیدا ہو رہی ہے، آپ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ رہے ہیں، تو یہ سب اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ پاک آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور سب سے بڑی جو توفیق آپ کو مل رہی ہے وہ استغفار کی کثرت مل رہی ہے۔ ناظرین محترم، اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ تو اس کے لیے آپ کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھنا چاہیے۔ تنہائی میں اللہ پاک سے باتیں کیا کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی توبہ کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور دل سے استغفر اللہ کہیں، صرف زبان سے نہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو مزید اپنے قریب کر لے تو پھر آج ہی کومنٹ میں لکھیں کہ یا اللہ پاک مجھے سچی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ناظرین محترم، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل وصل حق کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے روحانی پیغامات آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں، استغفار صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ انسان کو اللہ پاک کے قریب لے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔